तृतीय अध्याय आरंभ होता है। इस कांड का नाम मुनि कांड, याज्ञवल्क्य कांड बोलते हैं। 2 अध्याय, तीसरे और चौथे अध्याय, इन दोनों का एक नाम है मुनि कांड अथवा याज्ञवल्क्य कांड। पहले आपने पढ़ा जो उसका नाम 2 अध्यायों का नाम मधुकांड था। उससे पूर्व जिसको पढ़े नहीं, केवल जानते हैं जिसके बारे में चिंतित, वह प्रवर्ग्य कांड। तो 2 कांड हो गए और 2 कांड रहा। भाष्यकार दोनों के बीच संबंध बता रहे हैं। जनको वैदेह इत्यादि याज्ञवल्क्यम कांडम आरभ्यते। जनको वैदेह इत्यादि मंत्र से याज्ञवल्क्य कांड या तीसरा कांड आरण्य क्रमानुसार और द्वितीय कांड उपनिषद अनुसार उसको आरंभ किया जाता है। उपपत्ति प्रधानत्वाद अतिक्रांत न मधुकांडे समानार्थत्व स्थिति न पुनरुक्तता। यद्यपि इस कांड में भी आप जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का एक विचार कर रहे हैं जो पूर्व कांड में पीता है मधु विद्या में। कहते हैं कि पूर्व में और इसमें अंतर्ज्ञान आ गया, फिर लक्ष्य एक यदि है तो तब कहते पूर्व जो है आगम प्रदान था और ये उपपत्ति प्रदान। उपपत्ति प्रधानत्वाद अतिक्रांते न मधुकांडे न बीत गया हुआ जो उस मधुकांड के साथ समानार्थक जीव ब्रह्म के समान पदार्थ का कथन करने के बावजूद भी न पुनरुक्तता, इसे पुनरुक्ति दोष या नहीं आता। मधुकांड में आगम प्रदान, मधुकांड जो है ना आगम प्रदान, और ये जो कांड है उपपत्ति प्रदान, युक्ति प्रदान। तो इस कांड का भी इस अध्याय में आप जो पढ़ेंगे 9 ब्राह्मण है। इसमें 9 ब्राह्मण है। अश्वर आर्थ भाग भुज्यु विशस्त्र कहोल गार्गी शाकल्य अक्षर शाकल नाम से 9 ब्राह्मण है। शाकल्य ब्राह्मण 2 बार आएगा, 7वां भी शाकल ही है और 9वां भी शाकल ही कहा जाता है। इसमें से देखो पहले ब्राह्मण में मृत्यु के अतिक्रमण का चिंतन है। श्लोक वार्तिकार सार दे रहे हैं। आद्य मृत्यु अतिक्रांति, द्वितीय मृत्यु निर्णय, तृतीय संसर्ति व्याप्ति, स्तूर्य प्रत्येक निर्णय, पंचमे ब्रह्मता तस्य, षष्ठे तो ब्रह्म कार्यगी, सप्तमे कारणावस्था ब्रह्म तत्व अथाष्टमे, नवमे देव विस्तार संक्षेप द्वार पुनः सगुणम निर्गुणम चौक्तम ब्रह्म सर्वाधिकारिणाम। 1 नंबर टिप्पणी में नीचे दे रहे हैं। आद्य मृत्यु और अधिक्रांति, आदि में पहला ब्राह्मण में मृत्यु को अतिक्रमण करने के उपाय बताए जाएंगे। फिर दूसरे में वो मृत्यु का स्वरूप का निर्णय होगा, मृत्यु निर्णय। तीसरे ब्राह्मण में संसार की व्याप्ति, चौथे ब्राह्मण में प्रत्येक तत्व निर्णय, जीवात्म स्वरूप का निर्णय, पंचम ब्राह्मण ब्रह्म स्वरूप का निर्णय, छठे ब्राह्मण ब्रह्म के कार्य का गान किया गया, 7वें ब्राह्मण कारणावस्था ब्रह्म तत्व का 8वें में निश्चय कर दिया गया है। 9वें भाव में देवताओं का विस्तार स्वरूप संक्षेप से कथन करते हुए सगुण निर्गुण ब्रह्म की व्यवस्था दे दी गई है सर्वाधिकारियों का दृष्टि से। ये जो है 9 ब्राह्मणों का सार। उनमें से आप पहले ब्राह्मण पढ़ने को आरंभ करने जा रहे हैं। उससे पूर्व बताइए, यदि वह आगम प्रदान ये उपपत्ति प्रदान है तो दोनों में से कोई एक से काम चलेगा या दोनों की जरूरत है? कहते आगम उपपत्ति ही आत्मिकत्व प्रकाशनाय प्रवृत्त है। भाष्यकार कहते हैं आगम और उपपत्ति दोनों के दोनों आत्मिकत्व का प्रकाशन करने के लिए प्रवृत्त है। शकृत करतलगत बिल्वमेव दर्शयितुम, ऐसा होने पर ही करतलगत बिल्व फल के समान स्पष्ट साक्षात प्रोक्षानुभूति करना आसान हो जाता है, समर्थ हो जाता है व्यक्ति। इसलिए दोनों की आवश्यकता है। एक भी ना हो तो काम चलेगा नहीं। केवल आगम से भी नहीं होगा, केवल उपपत्ति से भी नहीं होगा। क्योंकि आगम प्रमाण से आपको जो है मुख्य रूपेण श्रद्धा पूर्वक अपने आगमार्थ ग्रहण किया, लेकिन उस श्रद्धा का प्रतिघात करने वाला आपके अंदर में अनेक जन्म के वासनाओं के कारण से ये अन्य शास्त्रीय वासनाओं के कारण जो विपरीत भावनाएं जग सकती हैं उनको काट नहीं सकता आगम। उसके लिए उपपत्ति की जरूरत है।
विपरीत भावना का निवारणार्थ युक्तियों की जरूरत पड़ती है। वे युक्तियों के लिए ही अब ये उपपत्ति जो है प्रधान कांड आरंभ हो जाता है। श्रोतव्य मंतव्य इति युक्तम, पहले भी इस उपपत्ति का संकेत कर दिया। मंतव्य आगम को श्रवण करो और उपपत्ति से मनन करो, तभी जाकर निध्यासन रूपा जो अनुभूति संभव है। श्रोतव्य के बाद तीसरे मंतव्य इति ही उत्तम, यह पहले कह चुके हैं। तस्मात् आगमार्थस्य परीक्षा पूर्वकम निर्धारणाय याज्ञवल्क्यं कांडम उपपत्ति प्रधानम आरभ्यते। इसीलिए आगम प्रधान भूत आगम के द्वारा निश्चित जो जीव ब्रह्म रूपी अर्थ है, उसी अर्थ का युक्तियों से परीक्षा पूर्वकम उद्भावित दोषों का अपाकरण पूर्वकम, जो संभावित उद्भावित अन्य दर्शनादियों के द्वारा जो संकेतित जो जीव ब्रह्म में दोषारोपण है, उनका निराकरण करना मुख्य फल है। ऐसा निर्णय करने के लिए, निर्धारण करने के लिए यह याज्ञवल्क्य कांड का जो कि उपपत्ति प्रदान है, ऐसे कांड को आरंभ किया जाता है। यदि वो भी तब सीधे युक्तियों को बताते जाते खटाखट, उसमें भी आख्यायिका क्यों? एक जनक नाम का राजा था, उसने 10,000 गौ को रख दिया पुरस्कार के रूप में, जानने के लिए भी हमारे यहाँ आए हुए इनमें से सबसे में से कौन ब्रह्मज्ञानी है, इस तरह से ब्रह्मचर्चा आरंभ किया। ये सब करें क्या जरूरत? आख्यायिका तो विज्ञान स्तुत्यर्था उपाय विधि परा हुआ, दो पक्ष। या तो इस विज्ञान जीव ब्रह्म विज्ञान का स्तुति परक समझो, अथवा इसके प्राप्ति के उपाय को बताना है, किस प्रकार से प्राप्त करनी चाहिए। जो षट तीर्थानि मम है ना, आए तो पहले श्रोत्रियो मेधावी इत्यादि पुत्र वगैरह धनदायी च, तो वो जो है विद्या विद्यांच षट तीर्थानि मम, वो जो चीजें हैं उसका निर्णय देने के लिए ये जो है आख्याकार बोलेंगे। प्रसिद्ध ही उपाय विद्वद्भि भी शास्त्र दृष्टो दानम, दान जो है यह धन दान, वैसे भी कुछ नहीं, धन गुरु दक्षिणा वो आई जाती है, धन तो आई जाता है, उसके तो पूरा नहीं होता काम। तो प्रसिद्ध ही उपाय विद्वद्भि ही शास्त्र सूच, विद्वानों के द्वारा जीवन में अनुष्ठान करता हुआ देखने को मिलता है, और शास्त्रों में भी यह बात स्पष्ट प्रसिद्ध है। क्या? दानम दृष्टा, दान विद्या को गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा। आनंद में श्लोक दिया, गुरु शुश्रूषया, गुरु की सेवा। यदि उतनी आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है सेवा करने की, क्योंकि सेवा करने के लिए अपने अहंकार को मारना पड़ता है। यदि आपके अंदर अपने अहंकार को मारने का इच्छा नहीं है, क्योंकि गृहस्थादि होना चाहते, सन्यासी कौन बनना चाह रहा है? जो आते गुरु के पास सन्यासी थोड़ा बनना है, सबको तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए नहीं है, जीव ब्रह्मानुभूति करना है कि नहीं। इसलिए जो लोग गुरु के पास जा करके वास्तविक वैराग्य विवेक वैराग्य संपन्न होकर मनुष्य का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, वे ही अपने अहंकार को, अपने मन को मार करके गुरु की सेवा कर पाता है। इसलिए वो जो ऐसा नहीं है वो ज्यादा है, तो उनके लिए क्या उपाय विद्या प्राप्त करने का? फिर तक करते हैं पुष्कलेन धनी नवा, पुष्कल धन के साथ। भले ही गुरु पहले नहीं या बाद में, रघुवंश की कहानी वहीं से आरंभ होता है। देखो गुरु ने बाद में दक्षिणा मांगी है कि नहीं, वो भी उस समय मांग रहे दक्षिणा जिस समय रघु के हाथ में कुछ राज्य में कुछ स्थिति वो सर्वस्व दान के यज्ञ करने के बाद कुछ सर्वस्व दान विशेषित याद कर दिया रघु ने। उसे जब कुछ नहीं खाली हो गया है, उस समय गुरु कहता है मेरे को 14,000 जो है स्वर्ण हमको दो गुरु दक्षिणा। कहां से लाया? सारा चीज दे चुका, सर्वस्व दान दे दिया, खुद अपना रथ के अलावा कुछ नहीं उसके पास। वो रथ को बेचे कितना मिलेगा? 250 रुपये 300 रुपये, क्या लेगा उसने? उस जमाने की उतना ही होगा उसकी वैल्यू है कि नहीं। उसे कैसे करेगा वो? एक तीर छोड़ता है, अगर कुबेर से मांगता है, लाख ही देता है।
तो रघु की महत्व वहीं से बढ़ गई, इसलिए रघुवंश नाम हो गया। प्राप्त किया ना अंत में, देवताओं से प्राप्त करके दे दिया, फिर देवताओं को चुकाया, बात अलग। लेकिन भरोसा नहीं इसीलिए कि पुष्कल धन की मांग गुरु कब गए, यानी कि पढ़ते वक्त मांग गया, पढ़ने के शुरू से जो तुमने दे दिया 11 उसी में संतुष्ट हो गया, ये कह रहे हो तो ऐसे गुरु तुम महान है, ऐसे गुरु तुम महान है, कुछ न देने पर भी संतुष्ट है। लेकिन परीक्षा लेने के लिए कभी बोल सकते 1000 लाओ, 1000 रुपये दो, अब क्या करो, नहीं है तो मांग के कैसे लानी पड़ेगी। ये तो परंपराओं में अनेक इतिहास पुराणों की तरह आपको ज्ञापन कर रहे हैं। तो कोई का केस दिखाया जान करके पुष्कल धन के द्वारा भी विद्या प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए ऐसे कथाएं भी मिलते हैं, यानी कि सबके साथ ऐसे ही होता है, ऐसी बात कहेंगे। दाने नहीं उपनमंते प्राणिनः, एक श्रुति प्रमाण दे दिया, दाने नहीं उपनमंते प्राणिनः आर्जव यति प्राण, दान के द्वारा सरलता को प्राप्त हो जाता है प्राण, जब देने लगता है ना उसके सरलता आ जाती है। जब तक हृदय में सरलता की भावना दूसरे को दे नहीं सकता, तो नाम कमाना ही चाह रहे हैं, किसी भी चाह रहे हैं तो देना तो पड़ेगा, तो करना तो पड़ेगा ही उसको। लेने वाला उससे ज्यादा सरल होगा, देने वाले से ज्यादा सरल लेने वाला होना जरूरी है। लेने वाला अहंकारी हो तो लेगा ही नहीं, कहां से लेगा, क्यों लेगा, क्यों हाथ फैलाएगा। कहीं बोलते अरे जिनके हमने इतना करोड़ों रुपया कमाए, आत्मा हो गए, बैंक बैलेंस 25 लाख रखेंगे, हम क्यों मांगेंगे, हम क्यों हाथ फैलाएंगे, वो अहंकार रहता है ना उनके अंदर, साधु कैसे बोलते। इसीलिए लेने के लिए वो अहंकार तो पूरी खत्म होनी पड़ती है, बहुत छोटा बनना पड़ता है, तब आके हाथ फैला सकते हैं। इसे लेने वाला सरल तो होगा ही, और देने वाला भी सरल होना जरूरी होता है, तभी वो दे पाते, नहीं तो वास्तव में दे नहीं सकता है, उसको पुण्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए उपन्न सिद्धांत से विद्या ग्रहण उपायतम, इसे विद्या ग्रहण में दान भी एक साधन है, ये बात सिद्ध हो गया। यही साधन को यह अपना रहा है जनक, धन रख दिया दान, 10,000 गौ, 1,000 गौ, उन गौ में प्रत्येक गौ में 5 और 5 पल वाला सोना का मड़ा हुआ उतरा सोना भी मिल जाएगा। ऐसे दान के द्वारा वो ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। प्रभुतम हिरण्यम गो सहस्र जानन उपलब्ध है। यहाँ पर इस कांड में आप देख रहे हो, उसमें 3रे अध्याय में आप यही देखोगे कि 2 सहस्र दान और प्रभुति हिरण्य, वो 2 चीज युक्त होकर के वो विद्या प्राप्ति के लिए गुरु दक्षिणा दान देने को तैयार है। तस्मात अन्य परिणाम शास्त्र, यद्यपि शास्त्र का मुख्य लक्ष्य जीव ब्रह्मैक्यत्व का प्रतिपादन करना है, फिर भी अन्य परिणाम शास्त्रेण, शास्त्र का अन्य परगता लक्षण के बावजूद जीव ब्रह्मैक्यत्व पर लक्षण के बाद भी विद्या प्राप्ति उपाय भूता दान प्रश्नार्थ आख्याय का आरंभ था। आख्याय का रूप जो धारण किया गया वो इसलिए है कि विद्या की प्राप्ति का उपाय द्रव्य दक्षिणा आदि का दान है, यह बात को दिखाने के लिए ही आख्याय को आरंभ कर दिया गया है। अपिच एक और भी कारण है इस आख्याय का तात्पर्य, तद विद्या संयोग न्याय लागू कर रहे हैं। नैयायिक लोग एक अपने सूत्र ग्रंथ गौतम ने एक दिया, तद विद्या संयोगा, एक सूत्र बना दिया, तो तद विद्या संयोग को लेकर के भी यहाँ पर हम कह सकते हैं। तद विद्या संयोग से ज्ञान की वृद्धि होती है। तद विद्या मने तस्मिन वेद्ये अर्थे विद्या तद विद्या, नीचे आनगिरी अंतिम पंक्ति, तस्मिन वेद्ये, जो भी विषय शास्त्रार्थ आप बैठेंगे जब, वेद्ये अर्थे, वेद्य भूता जो पदार्थ जिसमें शास्त्रार्थ करने के विद्वान लोग बैठे हुए हैं, ये शांति उस अर्थ में विद्या है जिनके पास, उन लोगों का नाम क्या हो गया, तद विद्या। तै सह संबंध इति तद विद्या संयोग, ऐसे विद्वान लोगों का एक साथ बैठ जाना। क्यों बैठते हैं वहां, विद्या का प्रकाश, जो जितना जानता अपना बोलते जाएगा, इससे ज्ञान की अभिवृद्धि होती है।
इसका नाम तद्विद्य संयोग न्याय। उस न्याय को यहां बताने के लिए आख्या कहा। भाष्यकार तद्विद्य संयोग तैश्च सह वाद करणम, ऐसे लोगों के साथ वाद करणम विद्या प्राप्ति उपायो न्याय विद्यायाम दृष्ट, विद्या प्राप्ति के उपाय न्याय शास्त्र में जो देखा गया है उस उपाय को भी आख्या के द्वारा कथन कर लेना है। इसलिए आख्या का तात्पर्य दो हो गया ना, विद्या के प्राप्ति उपाय है ही है, विद्या प्राप्ति के उपाय धन दान एक तो यह है, अथवा दूसरा तद्विद्य संयोग, दो में से कोई एक उपाय को बताने के लिए ही आख्या का आरंभ कर दी है। तच्च अस्मिन् अध्याये प्राबल्य प्रदर्शते, इसी तद्विद्य संयोग उपाय को ही इस अध्याय में बहुत जोरदार ढंग से दर्शाया जा रहा है। इन्हें बाहर करना आजकल की शास्त्र जैसे नहीं, जीतने के लिए नहीं, वहां जिज्ञासा नहीं है, जीतने की इच्छा नहीं है ना, केवल जिज्ञासा है। जिज्ञासा पूर्वक वाद को तद्विद्य संयोग बोलते हैं, विजिगीषुवाद को नहीं। इसलिए यहाँ पर टीका में देख रहे हो, तैरेव प्रश्न प्रतिवचन द्वारा, आंध्र का पहले पंक्ति स्पन्न है, तैरेव प्रश्न प्रतिवचन द्वारा वाद करणंच विद्या प्राप्त उपाय इत्यत्र गमुकम तत्व निर्णय फला में वीतरागताम इच्छन्ति, तत्व का निर्णय ही फल है, ऐसी ही वीतराग लोग कथा को चाहते हैं। वीतराग लोग है, जीतने की इच्छा वाले नहीं है, उनमें राग देश कुछ नहीं, मैं इसको हराऊं, मैं इसको जीतूं, कोई भाव नहीं है। ऐसे वीतराग पुरुष लोगों के एकत्रित होना और उनके तरह कथा का आरंभ करना जो है तत्व निर्णय फल ही होता है, ऐसी कथा का स्वरूप। इसलिए तत्व निर्णय फलाम वीतरागताम ही इच्छन्ति के तैः स तद्विद्य संयोग ही सह इति, ऐसे समझो। तद्विद्य संयोग आदि विद्या प्रतिपाद्य कथम प्रकृते तत्प्रदर्शन परतम अतः तद्विद्य संयोग न केवल तर्क शास्त्र वशादेव तद्विद्य संयोग प्रज्ञा वृद्धि किंतु स्वानुभव वशादपि इत्याह। इसलिए लेकिन केवल तद्विद्य संयोग से प्रज्ञा की वृद्धि होती है ऐसी बात नहीं है, प्रत्यक्ष स्वानुभव से भी प्रज्ञा की वृद्धि हो जाती है। इसी को बताने के लिए अगर प्रत्यक्षाच विद्युत संयोग प्रज्ञा वृद्धि और विद्युत संयोग में जो है प्रज्ञा वृद्धि होती है, इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप भी कहीं भी विद्वान के पीछे चले जाएंगे, बैठेंगे, कुछ न कुछ तो लाभ होगा। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं, वहां जो चर्चाएं हो रहे हैं उसको सुनते रहिएगा तो भी आपको लाभ। इसलिए विद्युत संयोग मंडल में आप पहुंच गए हैं तो निश्चित रूप से प्रत्यक्ष आप अनुभव सिद्ध हो जाता है कि प्रज्ञा वृद्धि होती ही है। अतएव तद्विद्युत संयोग जो है विद्या प्राप्ति करने का एक सर्वोत्कृष्ट उपाय है, इसमें कोई संशय नहीं। इस बात को इस प्रदर्शन करने के लिए इस अध्याय में प्रबलता पूर्वक आख्या के द्वारा दर्शाया जा रहा है। तस्मात् विद्या प्राप्ति उपाय प्रसार्थ आख्याय का, इसलिए आख्याय का जो है विद्या की प्राप्ति के उपाय को प्रसन्न करने के लिए ही है, इसका अन्य कोई प्रयोजन नहीं है, समझो। अब प्रथम ब्राह्मण अश्वल ब्राह्मण कहा जाता है, इसका नाम अश्वल ब्राह्मण नाम से यह ब्राह्मण आरंभ होता है। ओम जनको हवै देह बहुदक्षिण नेजे तत्र कुरुपंचालानां ब्राह्मणाभिसमेता बभूव तस्य जनकस्य वैदेहस्य विजिज्ञासा बभूव कः स्मिद्देशां ब्राह्मणानाम् अनुचारत वैति सह गवागं सहस्रम् अवरुरोध दश दश पादा एकैकस्याः शृङ्गयोर् आबद्धा बभूवुः। विदेह देश में रहने वाले राजा जनक ने वैदेहो जनको बहुदक्षिण यज्ञ, बहुत बड़ी दक्षिणा से युक्त बहुत भारी यज्ञ के द्वारा यजन किया। उस समय में तत्र कुरु पंचाला नाम ब्राह्मण, कुरुदेश के और पंचाल देश के जो सुप्रसिद्ध ब्राह्मण लोग थे, विद्वान ज्ञानी पुरुष लोग, वे सब के सब अभिसमेता वो उस यज्ञ का में भाग लेने अथवा यज्ञ का दर्शन करने के लिए अथवा वैदिक कर्म का जो है समर्थन संपोषण करने के लिए ही वहां पर पहुंचे हुए थे। तस्य जनकस्य वैदेहस्य जिज्ञासा बभूव,
जिज्ञासा नहीं, विजिगीषा नहीं है, केवल जिज्ञासा हुई, विशेष जिज्ञासा हो रहा है, जिज्ञासा है, विजिगीषा नहीं। यानी कि मैं इन सब के ऊपर अपना अधिकार दिखाऊं, इन सबको जीत जाऊं, ये कोई भाव नहीं था, केवल जानने की इच्छा थी। एक विशेष रूप में जानना चाह रहा है। क्या जानना चाह रहा है? येषां ब्राह्मणानां मध्ये का अनुचारत्व, इन ब्राह्मणों का बीच में से ऐसा कौन है जो बढ़ चढ़ कर उस ब्रह्म तत्व का कथन करने में सामर्थ्य रखता है। बिल्कुल निर्भयता, वास्तविक निर्भयता को प्राप्त होकर के, अब निर्भय स्वरूप में स्थित होकर के तत्व का व्याख्यान करने की सामर्थ्य किसके अंदर है, यह देखने की इच्छा से उसने क्या किया, देखा कि भाई ऐसी विद्या ऐसे श्रेष्ठ पुरुष के मुख से भी मैं सुनना चाहता हूं, तो मुझे उसके लिए देना पड़ेगा कुछ। क्या बलिदान रखा उसने? कहते सह गवाम सहस्रम अवरोध, उसने आदेश दिया सेवकों को, भाई सारी गायों को जाना वनचर भूमि गोचर भूमि में छोड़ना नहीं। उसे 1000 बिल्कुल नौजवान, यानी कि बूढ़िया, जैसे कठोर परिषद में आपने देखा दग्ध इंद्रिया जो है वो नहीं, बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का जो है फर्स्ट क्लास, जो 20-20 लीटर दूध देवे, ऐसा बढ़िया जो गायों को जो है आप जो रोक रखे, उनको वन में भेजना नहीं, गोचर भूमि में भेजना नहीं, अवरोध रोक लिया और आदेश दिया एक एक गाय में भी 10-10 5 जो स्वर्ण डाल दो, एक एक सिंह में 5-5 पात और एक गाय में 10 पात, ऐसे जो है स्वर्ण आभूषणों से जड़ाल करके उसको रोक दिया है। भाष्य जन को नाम हकिला सम्राट राजा बबुआ, जो सम्राट है राजसूय में अभिषिक्त था, इसलिए सम्राट कह रहे हैं राजसूय में अभिषिक्त व्यक्ति वही हो सकता है जो सम्राट हो सकता है, दूसरा तो कर नहीं सकता। वही सार्वभौम राजा होता है, वही सम्राट होता है। नीचे दिया आंध्र में राजसूयाभिषिक्त सार्वभौमो राज सम्राट इत्युच्यते। सम्राट राजा बबुआ कहाँ था? ये कहाँ हुआ था? ये राजा विदेहा नाम तत्र भवोज वैदेह, विदेह नामक देश था, वहीं पर यह रहता था, इसलिए इस तरह वैदेह भी नाम पड़ गया था। नीचे अमरकोश में दिया है ये निष्ठम राजसु ये न मंडलस्येश्वर शास्त्र यज्ञाज्ञया राजस सम्राट इत्यमर के बाद विश्राम वगैरह दे बता सम्राट के बाद होना चाहिए ना। ये निष्ठम राजसु ये न, जिसके द्वारा राजसु ये न राजसु ये निष्ठम, जिसके द्वारा राजसु याग को जो है यजन किया गया है, मंडलस्य ईश्वर, समस्त मंडल का जो पृथ्वी मंडल का जो ईश्वर है, जिसकी आज्ञा से सारा संसार में अनुशासन चलता है, ऐसा राजा का नाम सम्राट होता है। ऐसा अमरकोश में भी सम्राट का लक्षण वर्णन किया गया है। सच बहुदक्षिणी यज्ञ न शाखांतर प्रसिद्ध हुआ बहुदक्षिण नाम यज्ञ, या तो यज्ञ ऐसा यज्ञ है जिसमें बहुत दक्षिणा देनी पड़े ऐसे मान लो, अथवा बहुदक्षिणा नाम का यज्ञ ही है कोई, कहाँ प्रसिद्ध है पता नहीं, ढूंढ लेना वेदों में कोई ना कोई शाखा में होगा। उपलब्ध वेद की जितनी शाखाएं उनमें नहीं था। जब भाष्यकार थे उस समय में जितनी उपलब्ध शाखाएं थी उनमें बहुदक्षिणा नाम का कोई याग का वर्णन नहीं है। इसे कहते हैं शाखांतर प्रसिद्ध हुआ, शाखांतर में प्रसिद्ध कोई बहुदक्षिण नाम यज्ञ, बहुदक्षिणा नामक यज्ञ है समझो। अथवा अश्वमेधो वा, क्या सोमयाग के बिना तो राशि में अभिषेक हो नहीं सकता, अच्छा अश्वमेधो वा दक्षिणा बहुल्यात बहुदक्षिण यह उच्चते, क्योंकि अश्वमेध याग में दक्षिणा बहुत देनी पड़ती है, अतः उसको बहुदक्षिणा नाम से भी कहा गया है। यह उच्चते तेन ईजे अयजत, उस याग के द्वारा उसने यजन किया। तत्र तस्मिन् यज्ञ, तत्र मने उस यज्ञ में निमंत्रिता दर्शन कामावा, कुछ तो निमंत्रित होंगे, कुछ सुन करके आ गए दर्शन की कामना से। निमंत्रिता दर्शन कामावा केचन निमंत्रिता केचित दर्शनम आगताः। वाह, ये अर्थ कहां से निकाला? चौ के कारण से, है ना, चौ के आधार पर अर्थ को निकाला। चार तो वाह शब्द, वाह शब्द चार पहले समझ चाहिए, विकल्प नहीं।
निमंत्रित लोग थे और कुछ दर्शन कामना वाले थे, दोनों थे। इसलिए वाह को विकल्प मत लीजिएगा, वाह को चार कुरुणाम देशानाम पंचालानां च देशानाम ब्राह्मणाः। कुरु देश के ब्राह्मण, पंचाल देश के ब्राह्मण और अन्य देश के ब्राह्मण थे। ये नहीं कि यही दो देश के थे। क्यों इन्हीं का नाम क्यों लिया? क्योंकि तेषु ही विदुषाम बाहुल्यम प्रसिद्धम, इन्हीं में ही विद्वानों की बाहुल्यता प्रसिद्धि थी। इस बात को द्योतित कर रहे हैं। इसका मतलब कि अन्य जगह से आए ही नहीं, ऐसा नहीं लगा। अन्य जगह के भी थे, इन वहां के विद्वान रहे हैं, लेकिन सभी की अपेक्षा से दो देश पहले जमाने में प्रसिद्ध था। जैसे एक जमाने में जो है आपके जो मिथिला नगरी बहुत प्रसिद्ध थी, ये तो नालंदा यूनिवर्सिटी जमा समय तक भी बहुत प्रसिद्ध है। बौद्ध आदि के जमाने में बुद्ध भगवान जो भी हुए बहुत ही प्रसिद्धि रही विद्वानों का। और आज वहां राक्षसों की तांता लग गई दुनिया भर में, जो पैदा हुए वही राक्षस पैदा हो रहा। दो चार एक का दुका अच्छे भी होंगे तो भाग जाएंगे, वहां रही नहीं सकते। बिहार लालू साहब तो जो है वहां जो पैदा हो रहे थे लोग, वही ना मिथिला नगरी, वही क्षेत्र है। जब महाभारत का अंग हुआ था, कर्ण राजा था, जैसे महान दानी पुरुष लोग रहते थे। आज आप चले जाओ तो आपकी जनेऊ भी छीन लेंगे, वहां अंगूठी उतार देते हैं, नंगा करके छोड़ देते हैं, असली सन्यासी बनाकर भेज देंगे। ये दुर्दशा है वहां पर। जब महादानी कर्ण के वर्णन आता है, वो अंग देश वही है, मुंगेर। मुंगेर जो क्षेत्र है वो अंग क्षेत्र में है, वही उसका राजधानी था। और मुदगल महर्षि नाको मुदगल या 33 परिषद में जहाँ आया, उस मुदगल महर्षि के नाम से उस जगह का मुदगलपुरम, वही मुदगल को आप भ्रंश होकर मुंगेर हो गया है। मुदगलपुर था। इतिहास देखोगे तो बहुत जबरदस्त क्षेत्र है वो। लेकिन वर्तमान जो भी है वो तो कार्यक्रम की बात है, फिर कभी वहां आएगा उद्धार का समय। अब यहाँ कुछ अच्छे हो रहे हैं, कुछ दक्षिण में हो रहे हैं, एक ही समय आ सकता है भारत में एक भी ना मिले, अगर अमेरिका में सभी विद्वान मिल जाए, ये भी हो सकता है। काल चक्र में कुछ भरोसा नहीं। जैसे सारे शास्त्र सारे देवता वहां बैठ रहे हैं, जितने आपकी ओरिजिनल मूर्ति सब वहां है, लाइब्रेरियों में पड़े हुए, म्यूजियम में रखा हुआ है, और बैठे बैठे देवता लोग कुछ उधम मचाएंगे। उनकी तो पूजा नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, तो बंद है, कांच के में अंदर बंद पड़े हुए हैं। वो देखते होंगे भाई कब तक देखेंगे, उनकी मीटिंग होती होगी तो कभी ना कभी उधर धरेंगे, या तो बम्बार्डी करके खत्म कर देंगे, या फिर बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी हो जाएंगे, सब देवता को मुक्त कर देंगे, वहां से मंदिरें बनेंगे, दुनिया भर के समुद्रों में स्थापना हो जाएगा, बड़े विद्वान विद्युत समाय होने लगेगी। ये भी हो सकता है। यह 2-4 और लादेन होकर सबको खत्म ही कर दे, बाहर बाहर कर अमेरिका को ही खत्म कर दे, कुछ भी हो सकता है। माया में कुछ भरोसा नहीं। अगर तो घटना पटी सीमा है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक जमाने बिहार में कैसे विद्वान थे और इस वहां कैसे लोग, यही प्रमाण। तो इसलिए कहते हैं कि भाई तेष ही विदुषाम बाहुल्यम प्रसिद्धम अलते अभिसमेता अभिसंगता वो वे सब एकत्रित हो गए। तथा महानतम विद्युत समुदाय दृष्टवा, वह राजा जनक ने देखा, ओहो बहुत भारी विद्युत सभा इकट्ठा हो रखी है। तो तस्य किल जनकस्य विदेश यजमानस्य, वह यजमान होता जो जनक राजा, जनक नाम से प्रसिद्ध विदेह का राजा जो था, वो जो है कौन खलोत्र, उससे जिज्ञासा हुई कौन खलोत्र ब्रह्मिष्ठ थी, इन लोगों में से ब्रह्मिष्ठ कौन है। विशेषण ज्ञातुम इच्छा इति जिज्ञासा, विशेष रूप में जानने की इच्छा बबुआ। खत्म, उसी का अभिनय किया मंत्र ने। कस्य मने कौन खलु एषां ब्राह्मणानां अनुचानतम सर्वै में अनुचाना कास्मिन् देशम अतिशयेन अनुचाने। यद्यपि सब के सब अनुचान है, अनुचान का लक्षण बताएंगे नीचे जाएंगे, अभी सभी के सभी अनुचान है, लेकिन हम इन अनुचानों में से भी सर्वोत्कृष्ट अनुचान को समझना है कौन है इनमें से। अनुचान का लक्षण क्या है? नीचे दे अनुचार प्रवचने सांगे अधीति, वेद में मैंने सांगे वेदे अंगों के सहित वेदों को अध्ययन करके सम्यक प्रकार से उस पर कथन करने के सामर्थ्य वाले का नाम अनुचान। आगे एक और तो अमर कोश था, विश्व कोश में अनुचानो विनीते स्यात् सांग वेद विचक्षणे इति अमर विश्व। पहला वाला अमर कोश का था, दूसरा विश्व कोश। अनुचानो वह है, एक और विशेषण इसमें दिया है विनीते स्यात्। ये देखो सांग वेद का कथन करने में महान पूर्व विद्वान इतना ही नहीं, साथ विनय संपन्न,
इसलिए जान विश्वकोश को भी दिया है। वो अमर कोश में लिखा नहीं विनय को। विनीत भाव से युक्त होकर के, विनय भाव से स्वनिष्ठ ज्ञान के अहंकार रहित होकर के जो वेद तत्व, वेद में चर्चित तत्वों के जैसा सम्यक प्रकार से विचार प्रकट करने समर्थ होता है, उसका नाम अनुचार। ऐसे ये सब अनुचार नहीं है बोल दिया, सब के सब ऐसे बिल्कुल सरल विचार वाले हैं, सब कुछ सही है, लेकिन इनमें से भी कौन अनुचान तम, अतिशील अनुचान कौन है, यो जानना चाह। सह अनुचान अनुचानतम विषयोत्पन्न जिज्ञासा सन, अनुचानतम विषय को उत्पन्न जिज्ञासा वाला होने के कारण वह राजा ने तद विज्ञानोपायर्थम, उस विज्ञान को उपाय करने के लिए गवा सहस्रम प्रथमवय समवरोध। देखा गया प्रथम वय, ये नहीं कि बूढ़े जर्जरी बूढ़ी बूढ़ी गाय, ऐसा नहीं। प्रथम वय, प्रथम वयसाम, प्रथम वय वाले जो गाय हैं उनको 1000 गण का अवरोध। अवरोध मतलब क्यों रोका, कहीं भाग रहे थे क्या वो, कहते नहीं, रोज का नियम है, सवेरे होते ही उनको दूध हो लिया, उसके बाद में जंगल चले। या राजा का मामला है, जंगल में गाड़े जाए, वो गोचर भूमि होता है, उस क्षेत्र पेड़ वेड़ लगा रखे हैं, कुछ इधर कुछ उधर, कहीं जगह जगह हौद बना हुआ है, पानी लगा हुआ है, कहीं नमक का ढेला रखा हुआ है, और गौ है उसके अंदर घूम रही, फिर रही, नाच रही, कूद रही, प्यास लग गया, पानी पी लिया, कभी नमक चाट लिया। बगीचा जैसे लंबा चौड़ा इलाका, उसको तो गोचर भूमि। और लोग गांव के नजदीक में है, घर वहां तो शहर है ना, राजा तो शहर में है, राजधानी में रहेगा, वो इसलिए कुछ क्षेत्र राजधानी का बाहर में बना लेते थे गोचर भूमि, वहां पर रहना। और गांव वाले क्या करेंगे, तो बगल में उनको गोचर भूमि की जरूरत नहीं, सारे जंगल उनकी गोचर भूमि है, उन्हें क्या जरूरत गोचर भूमि अलग धर्म में। ये राजा का मामला, उनसे गोचर भूमि मानी जा सकती है, वहां भेजा जाता था गौं को, तो उससे वहां रोक दिया, गोष्ठी अवरोधन कार्यावास, अर्थात जो है वन प्रचार था, जंगल की ओर जाने से रोक दिया। कि विशिष्टता, लेकिन कैसी गाय, नंगी बिल्कुल कुछ भी नहीं पहनी हुई है, ऐसा नहीं। गावो अवरुद्धा है पल चतुर्थ भाग पाद स्वर्ण, सोने का एक पाद को, एक पल के चौथे भाग सोने का, सोने के नाप में पल अलग होता है, पल का जो वजन है, पल नामक एक वजन है, वह वजन में यदि आप चावल आदि का जो वजन करोगे वो अलग अर्थ है, और यदि सोने को वजन करोगे तो पल का अर्थ अलग हो जाता है। वहां पर आया था ना 4 अथवा 5, सिद्धांत को कल ही विचार हो रहा था इस पर, 4 अथवा 5, 4 गुना पल जो है अन्य सोने के इसमें घटेगा, और 5 गुना उसका पल मानना जो है धान आदि के लिए हो जाता, ये वर्णन किया। तो इसलिए अगर उस पल की एक भाग को पाद, नीचे दे रहे गुंजा पंचाद्यमाशकस्थे षोडशाक्ष कर्षो अस्त्री पलम कर्ष चतुष्टयमित्यमर। आद्यश्च सो माशक इति आद्यमाशक इति शास्त्रीयो माशो न तो अधुनातनो लौकिको ग्राह्य। ये शास्त्रीय माश नाम का एक संज्ञा है। ये आजकल के जो लौकिक जो है उड़द दाल नहीं ले लेना। हाँ, गुंजा पंचारी 5 गुंजा है इत्यादि लेना। गुंजा एक फल विशेष होता है जो एक तरफ लाल दूसरे थोड़ा सा काला होता है, उसको गुंजा कहते हैं, जिसको बंदर लोग झांटी में पड़ जाते हैं। बंदर लोग क्या करेंगे, इसको वो काला को नीचे करेंगे, लाल को आगे कर देते हैं, ऐसे कर इकट्ठा करेंगे और ये समझे ये देखो कोयला जल रहा है और आग तपा ऐसे आग तपेगा। और उन्हें जो गर्मी आ भी जाती है, कैसे आ गई, वो इसलिए नहीं कि उससे गर्मी आ गई, वो एक सट करके बैठ जाते हैं, सट करके यूं करके बैठते हैं और उनको लगता है कि आग से स्पर्श से गर्मी हो गई, तो ये आग से गर्मी। वेदांत बड़ी दृष्टांत लेते हैं गुंजा अग्निवत, बारंबार कहा जाता है। पलम तो लौकिक माने शास्त्रक्तिमाशकम तोलकग्राह्य ज्योतिर्स्मृति सम्मतम। पल लौकिक मान के अनुसार साष्ट रक्ति 8.5 रत्ती
8.5 रत्ती को कहते हैं एक पल लौकिक मर्यादा में, मानाप में। कुछ अन्य लोग कहते हैं नहीं, द्विमासिकम तोल तृतय, 3 तोला और 2 मासा, 3 तोला 2 मासा मिला करके एक पल होता है। ऐसे ज्योतिर्विद्तालों का कहना, ज्योतिषियों का कहना है। सूर्य भी कश्चित, ऐसे भी कुछ लोगों का अपनी व्यवस्था है। जो भी हो, यहाँ तात्पर्य है षोडशाक्ष मास, 16 गुंजा 1 मासा, 5 गुंजा 1 मासक है, और 16 जो है मास 1 कर्ष होता है, और 3 कर्ष 4 कर्ष 1 पल। पहले सब ना गुंजा 5 आद्य मासक, 5 गुंजा 1 मासा, और 16 अक्ष 16 जो है मास 1 अक्ष हुआ। कर्षो स्त्री, और या अस्त्री नहीं होनी चाहिए, कर्षोत्री, या तो स्त्रीलिंग का वाचक है, स्त्रीलिंग में नहीं होता, अर्थात पुलिंग और नपुंसकलिंग होता है, ऐसा अर्थ ले लीजिए। लेकिन वह त्रय संज्ञा भी इष्ट है वहां पर, इसलिए कहते हैं जो 3 जो अक्ष है 1 कर्ष है, और ऐसा जो 4 कर्ष 1 पल है। अथवा कर्ष का अर्थ पाद है, ले लो, छुट्टी करो उसको, कर्ष का अर्थ पाद है। षोडशाक्षर कर्ष सीधे सीधे, 5 गुंजा 1 मासा, और उतनी बराबर आद्यम के आधार पर 5 जो है मासा 1 अक्ष हुआ, और 16 अक्ष का 1 कर्ष मैंने पाद हुआ, और ऐसे 4 पादों का 1 पद होता है। ऐसे आदि लोगों ने किया। लेकिन पल चतुर्थ बाघ पाद, ये घट नहीं जाता है ना उसे, तब कर्ष शब्द का अर्थ में पाद करनी पड़ेगी। ऐसे पाद चतुष्टय का 1 पल अमर कोश के साथ भाष्यकार का वचन समर्थ हो जाता है। दश दश पादा एक गोह, एक गाय में 10 पाद सोना जड़ा हुआ है। अर्थात श्रृंगयोर आबद्ध बभूव, 2 सिंगों में कुल मिलाकर के 10, एक गाय में 10, अर्थात एक सिंह में कितना हुआ, 5 पादा, एक श्रृंगे, एक सिंह में 5 पाद सोना जो है उन्होंने जड़ा दिया था। ऐसा विलक्षण दक्षिणा दान, गुरु दक्षिणा दान के लिए उसे तैयार करके तब बोलने लगता है तान होवाच इत्यादि।